guys, welcome to Sharma Jobs Notifications और एमएससी जूलॉजी एंट्रांस टेस्ट 2023 की ये है लेक्चर 3। आप सभी को मैं आपको बता दूं, यदि आप सभी का जो फाइलम है जो एनिमल डाइवर्सिटी है, तो एनिमल डाइवर्सिटी में जितने भी आपके फाइलम हैं, जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, उनको मैं एक डिटेल में सिंगल पढ़ाने लगा तो मैक्सिमम 1 महीना इसमें ही चला जाएगा। ओके, तो आज मैंने कोशिश की है कि अधिकतर जो भी आपके साइलेंट फीचर होते हैं, जो हम बोल सकते हैं पिकुलर फीचर होते हैं, मैं सभी फाइलम के कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद कल कल आपका एनिमल डाइवर्सिटी का आपका पूरी यूनिट का मैक्सिमम 200 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो सुबह 10 AM पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, कितने पर अपलोड करूंगा? 10 AM पर। कल संडे है, ठीक है, सभी घर पर होंगे। आपको ये सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रयास करना है आपको। सबसे पहले खुद अटेम्प्ट हो, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और इसमें 200 प्लस क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके अनुसार हो गए, और मैक्सिमम जो आपके इंपॉर्टेंट हो गए जो अदर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे पीयू में होते हैं, डीयू में होते हैं, या सीयूईटी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल अपलोड करूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन, फुल एनिमल डाइवर्सिटी। यदि आपने पूरा सिलेबस पूरे डिटेल से पढ़ा होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है और आज मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। जिन बच्चों ने एनिमल डाइवर्सिटी का कल 200 प्लस क्वेश्चनों में मैक्सिमम 150 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, मैक्सिमम चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा बायोकेमिस्ट्री। देखते हैं आपकी क्या राय है। यदि आप कोई और यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोई और यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैंने सोचा है कि बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइलम एस्की हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज तक मैंने कल कवर कर दिया गया था। आज है फाइलम एस्की हेलमिंथीज। इसको हम बोलते हैं निमेथी हेलमिंथीज, और निमेटोड भी हम इसको बोलते हैं। The body of the SK helminthes is circular in the cross sections, hence the name round worm। अब देखो, मैंने आपको बता दिया था प्लेटी हेलमिंथेस क्या होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, उनकी बॉडी फ्लैट होती है। बट अगर हम इनकी बॉडी को हम काटेंगे बीच में से, तो ये राउंड्स होती है, ठीक, गोले में होती है, जिसे हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। दे में बी फ्रेश लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, और पैरासिटिक इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बट प्लेटी हेलमिंथेस आपके एंडो पैरासाइट ही होते हैं। ओके, राउंड वर्म्स हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपके प्लेटी हेलमिंथेस हैं उनमें था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोस्लोमेट्स। अब मैं आपको पूछ लूं कि सीडोस्लोमेट्स क्या होते हैं, तो आपको सभी को पता होना चाहिए। सीडोस्लोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी मेसोडर्म तो प्रेजेंट होती है, बट वह फुल्ली तरीके से गट को कवर नहीं करती है, पैचेस के रूप में वो प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं सीडोसिडोम। इसका जो एग्जांपल है वो है एस्की हेलमिंथीज, निमेथी हेलमिंथीज, एक ही बात है, या निमेटोड। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। पीकुलर फीचर में इनमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। आप सीखो तो फेरिंग्स का क्या काम है। An excretory tube removes the body waste from the body cavity through excretory pore. Sexes are separated. Diosis, एक टर्म होती है आपकी डायोसिस, एक टर्म होती है आपकी मोनोसिस। मोनोसिस का आपका जो अर्थ होता है कि आपके जो सेक्सेस हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मोनो मतलब एक, और ओसिस मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब एक सेक्सेस मेल है तो दूसरा फीमेल होगा। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एस्कैरिस का एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आपको एस्कैरिस दिख रहा है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल में नीचे जैसे थोड़ी सी हुक प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ी जैसे हुक प्रेजेंट है, कर्व है नीचे से, वो मेल है और दूसरे वाला फीमेल है। तो ये डायोसिस होते हैं। डायोसिस का अर्थ होता है मेल फीमेल आर सेपरेटेड, यानी यूनिसेक्सुअल। और मोनोसिस का अर्थ होता है डायो मतलब बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ओफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल होंगी जो लंबी होंगी, बट कैसे होंगी, विदाउट कर्व्ड। मेल में कर्व प्रेजेंट होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, और यंग वंस रिजेंबल विद अडल्ट, और इनडायरेक्ट। आपकी फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी आपके लार्वा भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आएगा राउंड वर्म में एस्कैरिस का। ओके, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर आएंगे। एस्कैरिस का एग्जाम्पल आएगा
बिचेरिया का आएगा। बिचेरिया का आपसे को पता होगा, बिचेरिया वैनक्रॉफ्टी, ये आपका बहुत बहुत ही डेंजरस डिजीज कोज करता है, जैसे हम बोलते हैं फिलार्सिस, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, जिसमें एक लेग के जो हाथी की तरह हो जाती है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैं पूछूंगा एनिमल डाइवर्सिटी से कल। ठीक है, रेडी रहना आपको। और जिन बच्चों ने कल अटेम्प्ट कर लिए 150 प्लस मैक्सिमम चांस है भाई उसका। ओके, कल सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये लगातार जो आ रहे हैं। फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा की मैं बात करूँ तो इसमें आपको पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेना है। यदि आपको एग्जाम्पल से आओ तो आपको एक इमेज बन जाती है माइंड में। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एक क्या है, नेरिस है, नेरिस। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे नेरिस से पूछ जाते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको कल पता चल जाएगा 10 AM पर। ठीक है, एक होता है हीरोडिनिया। हीरोडिनिया आप सभी को पता होगा, लीच, इस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे में बी एक्वाटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रल। ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रल भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सम बट पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रोपोब्लास्टिक, मेटामेरिकल सेगमेंट आर प्रेजेंट। आप सभी को बताया, मैंने आपको बताया है मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म होता है कि आपके जो बॉडी के पार्ट हैं वो सेगमेंटों में आपके प्लेस होंगे। जैसे आप यहाँ पर नेरिस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है। जिन ऑर्गेनिज्म की सेगमेंटेड बॉडी होती है उनको बोलते हैं हम मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। उसके बाद देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्कली आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। द फाइलम नेम एनिलिडा। तो एनिलिडा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, यानी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दे possess the longitudinal and circular muscles with the help of the locomotion. Aquatic annelids like Naris possess the lateral appendages parapoda. जो आपके नैरिस होते हैं, जो पानी में रहने वाले नैरिस है, नैरिस हमेशा पानी में ही रहते हैं और इनमें आगे के पैरापोडा प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आप सभी को पता है, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। ओपन का मतलब है कि डायरेक्ट आपका ब्लड फ्लो कर रहा है विदाउट एनी कैपिलरीज, आपके कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होंगी। बट क्लोज्ड में आपके कैसे होती हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में होती है, क्लोज सिस्टम होता है। एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नैरिज पोजेसी, सॉरी हो गया। उसके बाद नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आप सभी को पता होगा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है एनालिड्स में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ गैंग्लिया एंड कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, नेरिस आर एक्वाटिक फॉर्म इज डायोसिस। मैंने आपको ऊपर टर्म समझाइए, डायोसिस क्या होते हैं। डायोसिस यानी यूनिसेक्सुअल, ये आपके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। ओके, डायोसिस। बट अर्थवर्म्स एंड लीचेज आर मोनोसिस। ठीक है, मोनोसिस का अर्थ है कि आपके मोनो मतलब क्या होता है, यूनी यानी एक, और ओसिस आपको सभी को पता होगा ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपके जो मोनो मतलब एक, मतलब आपके मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, यानी उनका उन ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, हर्मेफ्रोडाइट और मोनोसिस। तीन टर्में सेम हैं। सिनोनिमस कौन कौन से हैं, मोनोसिस, हर्मेफ्रोडाइट और आपके बाइसेक्सुअल। ये सभी क्या होते हैं, ये मोनोसिस होते हैं। डायोसिस होता है आपके यूनिसेक्सुअल और आपकी बोल सकते हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आपके ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एग्जाम्पल नैरिस, फेरेटिमा अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनिया ब्लड सकिंग लीच। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आप पढ़िए, आप सिंपल क्वेश्चन कल पूछे आपसे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इमेज आपको नजर आ रही है। यहाँ पर कौन कौन सा आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है लोक्टस है। लोक्टस बोल लीजिए आप। एक ग्रास ओपर होता है, ग्रास ओपर और लोक्टस में काफ़ी डिफरेंस होता है। एक प्रेइंग मेंटिस होता है। ठीक है, तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। लोक्टस एक अलग ऑर्गेनिज्म है, प्रेइंग मेंटिस एक अलग ऑर्गेनिज्म है, और ग्रास होपर एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं इन तीनों में। आपकी बटरफ्लाई दिख रही है आपको, स्कॉर्पियन आपको दिख रहा है, और प्राण आपको दिख रहा है। ये क्या है, अर्थ्रोपोडा है। अब हम पढ़ लेते हैं हाइलम अर्थ्रोपोडा के बारे में। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। अब देखो, हमारे टाइम में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, प्रीवियस ईयर में, जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था 2022 में। तो हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है। ठीक है, इन अर्थ, इस धरती में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर था क्लास इंसेक्टा। ओके,
बट कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन है, बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किस बेस पर? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेस पर। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? फाइलम मोलस्क। ओके, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है और इसमें सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। पूरे अर्थ का 2/3 देखें तो आर्थ्रोपोडा ने घेरा हुआ है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। The body or arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of 3 parts. बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक हेड है, एक थोरैक्स है और एक एब्डोमेन है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी इनके पास कोई न कोई चलने के लिए अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कईयों में बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कईयों में बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, कईयों में ट्रैकल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। अब देखो, प्रीवियस एनालिड्स में मैंने आपको क्या बताया? सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, बट इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओल्डेस्ट टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट कैपिलरीज। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने। आपने देखो कॉकरोच, आपने देखा है कॉकरोच में आगे आपने देखोगे एंटीने, 2 एंटीने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? एंटीने प्रेजेंट होते हैं सेंस करने के लिए। आइज प्रेजेंट होती हैं। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है बैलेंसिंग दी ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू दी मालफिजन ट्यूब्यूल्स। कईयों में मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, कईयों में कोई और चीज़ प्रेजेंट होती है, बट मालफिजन ट्यूब्यूल्स इज हाईली डेवलप्ड इन द केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। दे आर मोस्टली डायोसिस। डायोसिस मतलब मैंने आपको डिस्टिंक्ट पढ़ा चुका है। डायोसिस का मतलब होता है डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल्स, यानी ये होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। एपिस, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सटा। ये 3 स्पीसीज आपकी इंडिया में पाई जाती हैं, तीनों स्पीसीज। ये आपके हनी बी की स्पीसीज हैं और ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। इंसेक्ट पर भी, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हनी बीज पर भी। वो आपके आएंगे लास्ट चैप्टर में, आपको पढ़ाऊंगा, 26 चैप्टर है। आपने सिलेबस देखा होगा जो मैंने आप सिलेबस बनाया है, ओके। बोम्बैक्स, बोम्बैक्स मोरी, इसको बोलते हैं सिल्क बॉर्म, आपने पढ़ा होगा। लेसिफर लैक इंसेक्ट, जो लैक प्रोवाइड करता है। वेक्टर, वेक्टर हो गए, वेक्टर होते हैं जो डिजीज भी कोज करने में हेल्प करते हैं, जैसे एनोफ्लीज हो गई, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गई, ये मॉस्किटो तीनों। उसके बाद आपकी ग्रेगरिस स्पेस है, लोक्टस है, उसके लिविंग फोसिल्स है। लिविंग फोसिल्स, अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा? कमेंट करना आपको कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में बीच में से कौन सा एक कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट है? कनेक्टिंग लिंक में आपका एक ऑर्गेनिज्म का नाम आएगा, ठीक है, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोडा के बीच में। कमेंट करना है आपको। इस पर भी मैं आपको कल क्वेश्चन पूछूंगा। सभी के कनेक्टिंग लिंक्स, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के फाइलम के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको आज के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा, कमेंट कीजिए अभी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिविंग फॉसिल। तो किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल प्रेजेंट है। उसके बाद फाइलम मोलस्क। फाइलम मोलस्क की मैं बात करूं तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम एंड मोलस्क आर एक्वाटिक है। मोलस्क कैसा होता है आपका? एक्वाटिक होता है, ओके। और ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, टेट्राब्लास्टिक, सिलोमेट एंड बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। अब मेरे को एक आप एग्जांपल दो, कौन सा ऐसा मोलस्क है जिनमें स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है? कमेंट करना आपको। यहाँ पे उसका इमेज भी दिख रहा है, ओके। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल्स एंड अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल hump. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. The space between the hump and mantle is called as mantle cavity. जो भी आपका सेल होगा
और आपका ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होता है, इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। कईयों में टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि उसको क्या बोलते हैं, जोंक नहीं यार, उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, जो बहुत स्लो चलती है। देखना ना उसको, ऐसे हमारे यहाँ तो फील बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सभी को पता होगा, एक टेंटेकल्स आगे प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। जैसे हम उनको टच करते हैं, वो अंदर की तरफ आपको चले जाते हैं, ठीक है। उस सेल के अंदर किसी को डराने के लिए या खुद को बचने के लिए वो अंदर चले जाते हैं, ओके। The anterior head region has been sensory tentacles, and the mouth contain a file-like rasping organs for feeding called radula. आपसे पूछा जा सकता है कि रेडुला किन ऑर्गेनिज्म में या किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो फाइलम मोलस्का। इनमें जो आपका खाने वाला ऑर्गन होता है, जिसमें वो माउथ पार्ट कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं रेडुला, ओके। नेक्स्ट फाइलम आपको लेके चलते हैं हम, फाइलम। उसके बाद डायोसिस होते हैं, आप सभी को पता होगा। एग्जाम्पल आपके पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल स्नेल। तो एप्पल स्नेल का साइंटिफिक अर्थ है, सॉरी आंसर है पिल्ला। और मैं पीछे बात कर रहा हूँ फिल की, तो उसको बोलते हैं स्नेल, मुझे याद नहीं आ रहा था। उसके बाद पियरल ओस्टर। पियरल ओस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इकोनॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। पियर ओस्टर से आपको मोती मिलते हैं, जिनके हम बोलते हैं जिनके माउथ में मोती होता है, ओके। तो इनके अंदर मोती होते हैं पियर ओस्टर्स में। और मोती किस चीज़ का बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ओके। और ये कैसे बने होते हैं, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बूंद डरी या बूंद से वो मोती बन गया, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। जब भी इनको लगता है खतरा महसूस होता है, तो ये अपने बचाव के लिए अंदर एक सेल जैसा क्रिएट कर देता है, ठीक है। इनके माउथ से निकलता है वो, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का छोटा सा बोल जैसा होता है, उसको हम आगे जाकर मोती बोल देते हैं, ओके। तो ये जो पेरल ओस्टर है, इसका साइंटिफिक नाम है आपका मिनकाटाडा, ओके। उसके बाद कटल फिश का साइंटिफिक नाम है स्पेया। स्क्विड का साइंटिफिक नाम है लोगोला। डेविल फिश, व्हाट विच फिश इज नोन एज डेविल फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है इसका। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। सी हेयर किसे कहते हैं, तो अप्लाइसिया, अप्लाइसिया को बोलते हैं सी हेयर। मैं कल पूछूंगा आपसे, फिर देखना। टस्क सेल, डेंटेलियम। और चाइटोन को भी कैटियोप्लीरा। उसके बाद फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की मैं बात करूं, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल्स एंड हेंस द नेम एकाइनोडर्मेटा। अब मैं बात कर दूं, इसको एकाइनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, स्पाइनी बॉडी होती है। All are marine and organ system of organization is present. The adult echinoderms are radial symmetry. अब देखो, कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। मैंने आपको बताया दो टाइप की रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक सिमेट्री होती है आपकी बायलेटरल सिमेट्री, और एक होती है आपकी रेडियल सिमेट्री। मैंने आपको बताया था कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, और इसके आगे जितने भी आपके फाइल नेम है, सभी में आपकी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बट इन द केस ऑफ अकाइनोड्रेमेटा, adults are रेडियल सिमेट्रिकल, ओके। यहाँ पर अडल्ट्स की रेडियल सिमेट्री होती है, नॉट फॉर लार्वल स्टेज। नार्वे आपके बायलिटरली होंगे, बट आपके अडल्ट कैसे होंगे, लिटरल होंगे, ओके। यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, अडल्ट अकाउंटर्स आर रेडियल सिमेट्री बट लार्वे आर बायलिटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ एंड लोअर ventral side is anus is present. The most distinct feature of echinoderms is the presence of the water vascular system. एक बहुत ज़्यादा एक डिस्टिंक्ट फीचर है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच हेल्प इन टू लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट द फूड एंड रेस्पिरेशन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज absent. Sexes are separated. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external and development is direct and indirect. अब देखो,
मैंने आपको कहा है कि जो मैं टर्में बोल रहा हूँ अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आपकी बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सब मैंने कवर किया है बेसिक सेक्शन में। तो आपको लेक्चर नंबर 200 से ध्यान से दे पढ़ लेना, कल वाला लेक्चर, उसमें मैंने बताया आपको डिटेल में ये सभी चीज़ें हैं। तो अभी मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट एसेस में, यानी इसमें लार्वा बनेंगे, लार्वे होंगे फ्री स्विमिंग लार्वे। तो एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है, व्हाट आर द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? तो एस्टेरिस। सी अर्चिन, सी अर्चिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च भी होती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। तो सी अर्चिन का साइंटिफिक नाम होता है एक्िनस। उसके बाद एक होता है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर बहुत बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है एचपीयू में। तो सी कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो कुकुम्बेरिया। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताई गई है, ओनली एक ही चीज़ बता रहे हैं आपका, तो उसको मैं आपको कल पूछूंगा आपसे। ओके, ब्रिटल स्टार होता है ओफ्रिया। फाइलम हेमिकोडेटा। उसके बाद मैं आपको बता दूं हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कोडेटा। पहले हेमिकोडेटा को कोडेटा के अंदर ही रखा हुआ था, बट नया सिस्टम के अकॉर्डिंग फाइलम हेमिकोडेटा को अलग फाइलम बना दिया है, फाइलम कोडेटा को अलग बना देता है। क्यों बनाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इनटू द सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कोऑर्डिनेट्स। अभी ये भी नॉन कोऑर्डिनेट के कैटेगरी में है, या हेमिकोडेट भी। हेमिकोडेट हैव बीन rudimentary structures in the collar region called as stomocodes। इन स्टोमोकोड की वजह से ही इसको अलग रखा गया है। अब मैं बताऊंगा आपको स्टोमोकोड क्या चीज़ है। देखो, पहले माना गया था कि जो स्टोमोकोड होती है, स्टोमोकोड जस्ट लाइक नोटोकोड, नोटोकोड की तरह ही लगती है, बट ये रुडिमेंट्री है, ये खत्म हो चुकी है, अब प्रेजेंट नहीं है ये। तो इसको हम बोल नहीं सकते कि अब ये वर्टिब्रेट, हम इसको कोडरेट में रखें या नॉन कोडरेट में रखो। देखो, कोडरेट वो होते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और नॉन कोडरेट जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। तो जो स्टोमोकोड है वो लगती थी कि नोटोकोड ही है, बट असल में वो नोटोकोड नहीं है, वो एक स्टोमोकोड है। स्टोमोकोड डेलिकेट की होती है, उसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अलग फाइलम कर दिए कि हेमिकोडेटा भाई। हेमिकोडेटा मतलब कोडेटा बनने के कगार पर है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप worms like marine animals with organ system of organization, bilateral symmetry, triploblastic, coelomate animals. The body is cylindrical and composed of anterior proboscis, collar and long trunk. एग्जाम्पल इसका आ जाएगा आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका, वेलन ग्लोसस। वेलन ग्लोसस आपको इमेज भी दिख रही है इसकी। प्रोवोस्किस इसका एक कॉलर है, एक ट्रंक है। तो वेलन ग्लोसस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पूछूंगा मैं कल आपसे। और सैक्लोग्लोसस। फाइलम कोऑर्डिनेट्स। फाइलम कोऑर्डिनेट्स आगे भाई, हमारा वाला फाइलम, हमारा फेवरेट फाइलम। लगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा क्लासेज हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कोऑर्डिनेट and fundamentally characteristics is presence of the notochord and dorsal hollow nerve cord. Paired pharyngeal gill slits. They are bilateral symmetry, triploblastic, coelomate, organ system level of organization, and anal tail is present. Closed circulatory system is present. Okay, डिफरेंस आप पढ़ लीजिए, कोडेट और नॉन कोडेट में क्या डिफरेंस है। नोटोकोड प्रेजेंट, नोटोकोड absent। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। pharynx perforated by the gill slit are absent। heart is ventral, heart is dorsal if present। तो post anal part is present, post anal tail is absent। ओके, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, आपके फाइलम कोऑर्डिनेटा में क्या क्या डिवीजन किया है, क्या क्या किया है, कितनी क्लासेज हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है ना भाई। Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Urochordata. Subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates। अब देखो, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट, इन दोनों को पहले क्या बोलते थे कि ये प्रोटोकोडेट ही हैं, ठीक है, अभी भी यही बोलते हैं इकट्ठा, बट आपको अलग अलग पढ़ना है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा मैं। आपको तीन सब फाइला है, सब फाइला यूरोकोडेटा, सब फाइलो सिफेलोकोडेटा, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अगर मैं बात करूं यूरोकोडेटा की, तो ये कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं। नोटोकोड प्रेजेंट होती है ओनली इन द लार्वल टेल में, while in this phallocodet it extend from the head to tail region and it persistent throughout the life। यूरोकोडेटा में आपके जो नोटोकोड है ओनली प्रेजेंट होते हैं लार्वा में ही, आगे जाके वो खत्म हो जाएगी।
बट इन द केस ऑफ सिफेलोकोडेट ये हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होगी और ये पूरी लाइफ तक रहेगी, इसे हम बोलते हैं सिफेलोकोडेट। एग्जाम्पल में बात करूँ यूरोकोडेट की, तो एस्कडिया एंड साल्पा एंड डोलिलम डोलिलम ये आपके यूरोकोडेट के एग्जाम्पल हैं। सिफेलोकोडेट के आपके एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, और एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड लिंक भी है ये, ठीक है, आपको बताऊंगा किसका कनेक्टेड लिंक है, पूछूंगा कल आपसे मैं, 200+ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। The member of subphylum Vertebrata possess the notochord during to the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous और bony ventral columns. अब देखो वर्टिब्रेटा क्यों बोला है, क्योंकि जो नोटोकोड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है, अब वो क्या हो चुकी है, वर्टिब्री बन चुकी है, छोटे छोटे उसमें कोलम, जस्ट लाइक हमारी पीठ में आप देख सकते हो छोटे 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 यहाँ पे पार्ट हैं हड्डियों के, तो वही के वर्टिब्रेलम वर्टिब्रेटम कोलम प्रेजेंट है, ठीक है। Thus all the vertebrates are coded but all the codex are not vertebratum। बहुत अच्छी लाइन है ये, देखो ऑल द वर्टेब्रेट्स आर कोडेट्स, ये तो क्लियर है कि हम भी कोडेट की कैटेगरी में रखे गए हैं, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट, सभी जो कोडेट है वो वर्टेब्रेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी की जो क्या बोलते हैं नोटोकोड है वो टुकड़ों में डिवाइड नहीं है, सीधी बात है। बिसाइड द बेसिक कोडेट्स कैरेक्टरिस्टिक वर्टेब्रेट हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2 और 3 4 चैम्बर्स हार्ट्स। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मेन डिवीजन की, तो देखो कोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स तो कवर मैंने कर ही दिए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर फाइलम वर्टेब्रेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्टेब्रेटा को। तो वर्टेब्रेटा में आपके ग्नैंथा है, अग्नैंथा सॉरी अग्नैंथा है और ग्नैंथोस्टोमेटा है, यानी जिनमें आपके जोज होते हैं, जो जोज वो जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं अगंथा। और ग्नैंथोस्टोमेटा का अर्थ ये होता है कि जो प्रेजेंट है। ओके, अग्नैंथा में आपकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, और ग्नैंथोस्टोमेटा आपके सुपर क्लासेस प्रेजेंट हैं पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस, पाइसिस क्या होता है, जहां भी पाइसिस वर्ड यूज कर दिया तो मतलब मच्छियों से आपको संबंध लेना है, पाइसिकल्चर या पिस्सिकल्चर हम बोलते हैं इन केस ऑफ फिशिज, तो यहाँ पर आएंगे सभी फिशिज। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा यानी भी 4 पैरों वाले, टेट्रापोडा में आ जाएंगे आपके क्लासेस। और पाइसिस में आपकी क्लासेस है 2, कॉन्ड्रिस्थाइसिस एंड ओस्टिस्थाइसिस, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशिज। इन द केस ऑफ टेट्रापोडा मतलब लिम्स प्रेजेंट होंगे इसमें, तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। क्लास साइक्लोस्टोमेटा की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा पाइसी की ये सबसे सुपर क्लास पाइसिस की एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस। जितने भी आपके साइक्लोस्टोमेटा हैं सभी एक्टोपैरासाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो एक्टोपैरासाइट आप लिव करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पर, किसी और फिशेस पर। ओके, they have an elongated body leading to 6 to 15 pair of gill slits for aspiration. Cyclostomes have been sucking and circular mouth without jaw. मैंने आपको बताया है कि ये कैसे हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा आपका अग्नंथा है, अग्नंथा मतलब इनमें जो प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, और बात करें इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनका प्रेजेंट होता है। Cyclostomates are marine but migrate from swimming for fresh water. After swimming, they are few days they are die. Swimming में होता है आपका बच्चों को प्रजनन को बढ़ाना यानी एग्स देना, एग्स ये फ्रेश वाटर में भी देंगे और बाद में मर जाएंगे खुद। ओके, एग्जाम्पल इसका पेट्रीमाइजोन, लैम्प प्रे। ओके, तो लैम्प प्रे पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पेट्रीमाइजोन आपको दिख भी रहा होगा, पेट्रीमाइजोन आपने देखा होगा, पेट्रोमाइजोन का माउथ कैसा होता है, ठीक है। तो आप सभी को रिमाइंड कर रही हो आप, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि पेट्रीमाइजोन का जो माउथ है, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा एमएससी एंट्रेंस टेस्ट में जो 2019 वाला आया था, कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है, ठीक है, माउथ कैसा प्रेजेंट होता है, तो ओरल हुड आपका आंसर होगा। बट आपको इसका आंसर कल ही देना है, कल मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगा 200। माइक्सन हैगफिश इसकी तरह लगती है, हैगफिश भी, ठीक है, हैगफिश भी इसकी तरह ही लगती है। क्लास कॉन्ड्रिस्थाइसिस, क्लास कॉन्ड्रिस्थाइसिस की मैं बात करूं तो कॉन्ड्री से आपको वर्ड याद रखना है सी, और एक ओस्टिस्थाइसिस है,
तो कॉन्ड्रोसाइसिस मैं आपको बता दूं तो कार्टिलेजिनस फिशेस को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइसिस। दे आर मैराइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव ए कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, गिल्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम कहाँ प्रेजेंट रहता है बताओ? जहां पर गिल्स ओपनिंग होती है वहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं ओपरकुलम। और ओपरकुलम जो गिल्स को ढकते हैं उनको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है ओनली बोनी फिशेज में। द स्किन इज टफ कंटेनिंग द माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ कॉन्ड्रोसाइसिस, या इन द केस ऑफ स्कोलिडोन, इन द केस ऑफ पाइट्रेसिस। तो इनमें कौन सा आपका प्रेजेंट होता है स्केल्स? प्लेक्वाइड स्केल्स। और कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? एक होता है टिनॉइड, एक साइक्लोइड और एक गेनोइड। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बोनी फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन द केस ऑफ कॉन्ड्रोसाइसिस कार्टिलेजिनस फिश, दैट्स आर प्लेक्वाइड्स। तो आपको प्लेक्वाइड रटना है, बाकी तो आपके बोनी फिशेस के ही हैं। ओके, एक रट लो, प्लेक्वाइड स्केल्स। टीथ आर modified प्लेक्वाइड स्केल्स which are backwardly directed to the jaw and powerful. Animals are predaceous due to the absence of air bladder. Okay. उसके बाद हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ओरिकल वन वेंट्रिकल, सम ऑफ दम इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, टोरपीडो। अब टोरपीडो के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा टोरपीडो क्या है। टोरपीडो एक आपकी इलेक्ट्रिकल रे फिश है। ठीक है, देखोगा डायग्राम में पे यहाँ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे होती है आपकी रे की तरह होती है ऐसे। ओके, स्टार शेप्ड होती है और इसमें आगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है जब भी आप इसको टच करोगे तब। और कई 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 ऐसे होती है जिनमें स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है जो पॉइजन टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, ये किसी भी अन्य ऑर्गेनिज्म के लिए। उसका एग्जांपल है ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोक्यूथर्मल एनिमल्स। व्हाट आर द पोक्यूथर्मल एनिमल्स? ये हम बोल सकते हैं बर्म, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हाइबरनेशन करते हैं। ये कब करते हैं आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब भी ठंड वाला इलाका आएगा तो ये कहाँ चल जाएंगे? नीचे चल जाएंगे, धरती के नीचे। तो आप सभी को पता होगा पॉकेट थर्मल एनिमल्स के बारे में। विंटर स्लीपिंग एनिमल भी यही है। ओके, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेटेड, इन मेल पेल्विक फिन्स बियर द क्लैस्पर्स। अब आप बताओ क्लैस्पर क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लैस्पर? जिन बच्चों को क्लैप्सर का आंसर पता है वो प्लीज कमेंट लिखिए। क्लैस्पर्स क्या होते हैं? मैं जो पता है मैं आपको बता दूंगा, बट ऐसा फायदा नहीं रहेगा आपको बताने का। जिनको पता है वो क्लैस्पर का आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स पर। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। एग्जांपल है इसका स्कोलिडोन। स्कोलिडोन होते हैं डॉग फिश। पाइट्रेस होते हैं आपके साफिश, साउथ एक आरी की तरह होती है। ओके, ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगोन स्टिंगरे। स्टिंगरे बोलते हैं ट्राइगोन को। अब ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रे फिश या इलेक्ट्रिकल रे फिश? साइंटिफिक नेम होगा टोरपेडो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टिंगरे? तो साइंटिफिक तो नाम होगा ट्राइगोन। ओके, याद रखना। क्लास ओस्टिसाइसिस यानी बोनी फिशेस। इट इंक्लूड द बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। वो कहाँ पे प्रेजेंट थे? वो ओनली मैराइन ही थे। ये मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। With bony endoskeleton, their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have four pair of gills which covered by the operculum. मैंने आपको बताया कि कॉन्ड्रोसाइसिस में आपका ओपरकुलम एब्सेंट होता है, बट इन द केस ऑफ ओस्टिसाइसिस यानी बोनी फिशेस ओपरकुलम इज प्रेजेंट। और किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? तो आपको मैंने पहले बताया, आपको रट लेना है कि प्लेक्वाइड स्केल्स इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ कॉन्ड्रोसाइसिस यानी कार्टिलेजिनस फिश। बट अदर टाइप ऑफ जितने भी आपके बच के प्लेक्वाइड स्केल बच गए, आपके गुनाइड बच के, ट्यूनॉइड बच के, वो सभी आपके बोनी फिशेस में आ जाएंगे। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट द बुआयंसी। तैरने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट दो चैम्बर होता है, एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सेक्सेस आपके सेपरेट है। डायोसिस एनिमल्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और देयर बॉडी आर ओविपेरस टाइप। ओके, इसके एग्जांपल मैं आपको दूं तो इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, या एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश के बारे में आपसे को मैं एक जानकारी दे दूं। विच फिश इज नोन एज ट्रू फिश?
तो इसका एग्जांपल आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, तो आपको आंसर लिखना है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इज नोन एज ट्रू फिश। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, रिमाइंड करिए, जो मैंने बोला है उसको आपको याद रखना है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी हॉर्स? तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, हिप्पोकैम्पस। दिख भी रहा आपको हिप्पोकैम्पस, घोड़े की तरह लग रहा है वो। इमेज ए को देखो, लग रहा है ना घोड़े की तरह। ये आपका हिप्पोकैम्पस है, समुद्री, या हम बोल सकते दराई घोड़ा। या फ्रेश वाटर की एक फिश है, बहुत प्यारी फिश है, लेवियो रोहिता। ये हम इसको बोलते हैं रोहू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कटला कटला, कटला कटला इज द, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी एक मछली है जो हर जगह पाई जाती है, कटला कटला। और खासकर हिमाचल प्रदेश के जितने भी रिवर है ना, कटला कटला आपको मिल जाएगा। ओके, इसका साइंटिफिक नाम ही कटला कटला है, ठीक है। ये टोटोनिम्स है। टोटोनिम्स आपको पता चाहिए, टोटोनिम होते हैं जिनका जीनस भी सेम होता है और स्पीसीज भी सेम होती है, उनको हम बोलते हैं टोटोनिम्स। तो ये टोटोनिम्स है, कटला कटला। मगर फिश, बेटा, बेटा फिश भी होती है एक, सुना होगा अपना नाम, फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको। और एक होती है एंजल फिश, पेट्रोफाइलम। ओके, तो कटला कटला आपको दिख रहा है, ये कटला कटला आपने देखो खाया भी होगा कहीं, जो आपके नॉन वेज वाले हैं। ओके, क्लास एम्फीबिया की मैं बात करूँ, द नेम इंडिकेट एम्फीबिया। एम्फीबी, एम्फी का मतलब क्या होता है? दो। और बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। मतलब ये पानी में भी रहते हैं और धरती में भी रहते हैं, तो इसलिए हम एम्फीबिया बोल रहे हैं। और ऐसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एमएससी की एंट्रेंस तैयारी कर रहे हो तो एम्फीबिया का वर्ड आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम टू पेयर्स ऑफ द लिम्स, बॉडी डिवाइड इनटू हेड, ट्रंक, tail may be present or some but not present. The amphibian skull is the moist without scales. Eyes have a eyelid or tympanum represent the ear. बाकी चीजें आप सभी को वही चीजें हैं, बाकी चीजें कोई चेंज नहीं होगा, कुछ पिकुलर फीचर आपको रेडी रखने हैं, तैयार रखने हैं। तो इन द केस ऑफ एम्फीबिया आपको पूछ लिया जा सकता है कि ईयर, कान किस चीज के बने होते हैं, या कान की जगह क्या प्रेजेंट होता है? तो टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो एक सुनने का काम करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ओपन टाइप इनटू ए कॉमन चैम्बर। जो भी आपके एलिमेंट्री कैनल है, यूरिनरी चैम्बर है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वो सब क्या एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्लोका, क्लोइका। इसको पता होना चाहिए आपको, क्लोइका क्या वर्ड है। देखो आपने, इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग या इन द केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डिफरेंट। ओके, आपके जो एक्सक्रीटरी बेस्ड का जो पोर होता है वो अलग होता है, रिप्रोडक्शन का पोर अलग होता है। बट इन केस ऑफ एम्फीबिया, दिस बोथ पोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल ओपनिंग नोन एज क्लोइका। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, गिल्स एंड थ्रू स्किन्स, ये बहुत पिकुलर फीचर है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 auricles, 1 ventricles, and these are the cold blooded animals. Sexes are separated, fertilization is external, and there are oviparous and development is indirect. What is the name of larva of frog? तो राइट आंसर इज टेडपोल। पूछूंगा कल आपसे मैं। ओके, एग्जाम्पल वुफो, टोड, ठीक है। फ्रॉग, राना, राना टिग्राना। तो बुफो और राना, डिफरेंस आप सभी को पता होना चाहिए, मैं अभी डिफरेंस नहीं बताऊंगा। आप सभी को आई थिंक पता है, प्लस टू में आप पढ़ते आ रहे हो बुफो और राना में क्या डिफरेंस है। बुफो आप सभी को पता होगा मोइस नहीं है, वो खसरा है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रफ है उसकी बॉडी। और जो हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग चिकना है, उसकी जो बॉडी होगी वो ऐसी होती है, ऐसे होती है ना, स्मूथ स्मूथ बॉडी होती है। आपके जो बुफो होते हैं, टोड होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, बट आपके फ्रॉग पॉइजनस नहीं होते हैं। काफ़ी डिफरेंस है। इसके जो जिसको जो हम बोलते हैं लिम्ब होता है, वो उसमें फैब होता है, फैब जाले जैसा होता है, इसमें जाला जैसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। हाइला, हाइला आपका एक ऐसा फ्रॉग है जो कैसा होता है, फ्लाइंग फ्रॉग होता है। फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं इसको, और ट्री फ्रॉग बोलते हैं क्योंकि जंप मारता है, ट्रीज पेड़ों पर रहता है ये। सलामेंडर, सलामेंडर एक कनेक्टिंग लिंक है ये भी। ओके, पूछे जाएंगे कल आपसे क्वेश्चन भी सलामेंडर पर भी। और सलामेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी एंट्रेंस के लिए। लिम्ब लेंस एम्फीबिया, आपसे पूछा जा सकता है विच क्लास ऑफ एम्फीबिया रिप्रेजेंट ए लिम्ब लेस एम्फीबिया। सभी एम्फीबिया आपके लिम्ब प्रेजेंट होता है, बट एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिम्ब भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं स्टाइलोफाइलस। ठीक है,
क्वेश्चन रेडी रखने हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। ओके, क्लास में रेप्टाइल्स की बात करूं तो आपको 4 इमेजेस दिख रही हैं। एक आपका कैमलियोन है, एक क्रोकोडाइल है, एक चिलियन है और एक नाजा नाजा है। ओके, तो reptiles, the class name refer to as a creeping and crawling mode of locomotion, Latin repair temperament and creep crawl. They are mostly terrestrial animals. The body covered by dry and cornified scales, epidermal scales or scutes are present. They don't have an external ear opening. इनमें external ear की opening present नहीं है, यानी इनका कान सेम एज एम्फीबिया है, यानी टिम्पैनम प्रेजेंट है। लिम्स when present the two pairs, heart is usually 3 chamber but 4 chamber heart in the case of crocodile। तो एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है। तो एग्जांपल क्या होगा इसका, क्रोकोडाइल। और इसका क्लास भी आपको पता चाहिए, क्रोकोडाइलिया। रेप्टाइल्स आर पोक्यूथर्मल, snakes and lizards shed their scales as skin cast. Sexes are separated, fertilization is internal, and they are oviparous, and development is direct। Okay, एग्जाम्पल आपसे पास बहुत एग्जाम्पल है। ऐसा हो सकता है कि आपसे साइंटिफिक नाम पूछ लिए जाए, बट ऐसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि बहुत इजी होता है। इजी नहीं पूछा जाएगा भाई, साइंटिफिक नाम उनके ही पूछे जाएंगे जो फाइलम अकाइनोडर्म्स के हैं, फाइलम सिलेंट्रेट्स के हैं, फाइलम एनिलिडास के हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, क्लास एप्स। क्लास एप्स, जैसे एप्स बढ़ा गया तो आपको पंछियों की तरफ ध्यान चला जाना, आपका सारा ध्यान पंछियों की तरफ ले जाइए। The characteristic feature of the apes are presence of the feathers and most of them can fly except them। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, सभी एप्स उड़ते हैं बट एक ऐसा बर्ड है जो उड़ता नहीं है, ओके, फ्लाई नहीं करता है। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। They possess the beak, forelimbs are modified into wings, hind limbs generally having scales and are modified for walking। कौन से ऐसे लिम्ब हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं विंग्स में, तो कौन से, अगले की पिछले, आगे वाले। ओके, फोर लिम्ब। स्विमिंग एंड collapsing of the trees branches, skins is dry without gland except the oil gland at the base of the tail। टेल के जैसे ना आपने देखोगा, जब भी कोई पक्षी बैठा है तो वो चोंच मारता रहता है, ठीक है, अपने टेल की तरफ, तो वहां पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ऑयल ग्लैंड उसको ड्राई से होने से बचाता है। ओके, endoskeleton is bony and long bone and hollow, but air cavity is pneumatic bone is present। What is the meaning of the pneumatic bone? न्यूमेटिक बोन वो बोन होती हैं जब वो अंदर से कैसे होलो हैं, ओके, उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द वर्ड हैज एडिशनल चैम्बर्स, जैसे बोलते हैं गिजर्ड। गीजर्ड, गीजर्ड आपको याद रखनी है, कोई भी पक्षी है वो हर चीज़ खा रहा है, दाना खा रहा है, पत्थर भी चबा जाते हैं, वो छोटे छोटे क्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हन, मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियाँ छोटे छोटे पत्थर भी खा जाती हैं, शीशे खा जाती हैं, ठीक है। ये पक्षी जो दाने चबा रहे हैं वो कैसे कैसे ग्राइंड हो रहे हैं, तो ग्राइंड से आपको वर्ड याद रखना है, गिजर्ड। ये हम उसको बोलते हैं, क्रोप ही बोलते हैं, बट क्रोप ही बोलते हैं, पर क्रोप आपको नहीं याद आता तो गिजर्ड याद रखिए, गिजर्ड प्रेजेंट होता है। Heart is completely four chambered and they are warm blooded animals and they are maintained the constant body temperature। Respiration is by help of lungs। Airs are connected to the lung, supplementary respiration, sexes are separated, fertilization is internal। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं, एक आपका है यहाँ पर बाज है, एक आपका यहाँ पर क्या है, ये शुतुरमुर्ग है, तोता है और मोर है। ओके, साइंटिफिक नाम को आई थिंक मुझे को बोलने की जरूरत नहीं है, चलो बता देता हूँ। क्रो का साइंटिफिक नाम आपका कॉर्वस, पिजन का आपका कोलंबिया, पैरट का आपका है पिस्टिकोला, आपका पिकोका का पैवो, और आपका वल्चर का है न्यूफ्रॉन। मेमेलिया, क्लास मेमेलिया की मैं बात करूँ तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि मेमेलिया क्लास में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है प्लेटिपस, डक बील प्लेटिपस और कंगारू। ये दो मैंने बताए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे इधर से और मैं कल पूछूंगा भी आपसे। ओके, दे आर फाउंड इन टू द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, dark caves। Some of them have been adapted to fly or some but are not fly, and the most unique mammalian characteristics is the presence of the mammary gland। क्या प्रेजेंट है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, by which the young ones to nurse। They have two pair of limb adapted for the walking, running, climbing, boring, swimming, and flying। The skin of the class Mammalia are
कैसी स्किन होती है आपकी? स्किन होती है, एक सेकंड, यूनिक होती है, ओके। इसमें छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, ओके। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो ओविपेरस है, प्लेटिपस है, कंगारू है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फॉल्स निपल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको टीट भी बोलते हैं हम, टीट। इसका एग्जाम्पल है डक व्हील प्लेटिपस। पूछूंगा मैं कल आपसे, कनेक्टेड लिंक भी है ये, काफी कनेक्टेड लिंक से क्वेश्चन पूछने जाऊंगा कल। यहाँ पर देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको। एक और एक समराइज कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है, समरी है ये, ओके। तो दैट्स ओवर। तो कल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, वो इवनिंग सेशन में अपलोड करूंगा। यदि आपका कोई और यदि चाहते हो कि कोई और आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। और आपके रही बात इसकी किस चीज़ की, सुबह की, तो सुबह 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे 10 AM पर, और 150 प्लस क्वेश्चन जिन बच्चों ने कर लिए, वेल एंड गुड। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल जोलॉजी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स। थैंक यू।